नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। दंगल में स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल से उनके अपने धीरे धीरे बिछड़ रहे हैं। आज दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद के साथ पार्टी से अचानक इस्तीफा देकर केजरीवाल को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, इस्तीफे के साथ कैलाश गहलोत ने केजरीवाल के आलीशान घर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उनके आरोपों की भाषा बीजेपी जैसी दिखी तो आपने भी कह दिया कि ये बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। कैलाश गहलोत को केजरीवाल अपना हनुमान बताते थे, उनके ऊपर आंख बंद कर भरोसा करते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने आपसे किनारा कर लिया। अब बीजेपी गहलोत के इस्तीफे के बहाने केजरीवाल पर हमला कर रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक झटका आपने भी बीजेपी को दिया। किराड़ी से 2 बार के बीजेपी विधायक अनिल झा ने आज केजरीवाल की मौजूदगी में आपका दामन थाम लिया। आज केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा कि साजिश के अलावा बीजेपी कोई भी अच्छे काम गिनाए। आज हम इसी पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर कराते हैं मेहमानों का परिचय। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके अपने धीरे धीरे किनारा करते जा रहे हैं। आज दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद के साथ पार्टी भी छोड़कर केजरीवाल को जोर का झटका दे दिया। इतना ही नहीं, कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अब बीजेपी जहां आप पर तंज कस रही है, वहीं आम आदमी पार्टी से बीजेपी की सियासी साजिश करार दे रही है। खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है, तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा। कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। कैलाश गहलोत कभी अरविंद केजरीवाल को अपना हनुमान कहते थे, लेकिन अब उनके इस कदम से केजरीवाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में केजरीवाल के आलीशान घर के साथ यमुना सफाई समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने यहाँ तक कह दिया है कि दिल्ली सरकार अपना ज्यादातर समय केंद्र सरकार से लड़ने में बिताती है, इसलिए उनके पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। सर, कैलाश गहलोत जी ने आज रिजाइन किया पार्टी से और मंत्री पद से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप जवाब देंगे? देखिए, दे रहे हैं, आपको जवाब चाहिए। लेकिन दिल्ली बीजेपी के खेमे में गहलोत के इस्तीफे से खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि इसी बहाने बीजेपी को केजरीवाल पर हमले का एक और मौका मिल गया है। हमने जो दिल्ली की जनता की आवाज उठाई थी, कैलाश गहलोत उसका समर्थन कर रहे हैं और कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है। तो आने वाला निर्णय तो कैलाश गहलोत को करना है कि रत्ती भर भी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति में होगी, वो इस आम आदमी पार्टी के लुटेरे को गैंग में अरविंद केजरीवाल के साथ काम नहीं करेगा। केजरीवाल इस बार पैक होंगे क्योंकि इन्होंने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। कैलाश गहलोत ने तो बानगी भर दिखाया है कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारी चोरी के किस्से बहुत सारे, मैं तो सभी 2-3 बताए हैं। कैलाश गहलोत के बयानों से साफ है कि वो फिलहाल राजनीति से दूर नहीं रहने वाले, इसीलिए उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। गहलोत के इस्तीफे के बाद से बीजेपी और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8,000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है। और आज उन्होंने भी माना कैलाश गहलोत ने कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, करप्शन का अड्डा बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया, और आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूट कर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। ये सिलसिला तो चलेगा, चुनाव सामने है, खरीद बिक्री का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी तो एक प्रकार से डिफेक्टर्स की पार्टी होकर रह गई है। तमाम पार्टी के अंदर जो डिफेक्टर्स हैं, जो सत्ता भोगी लोग हैं, वो सारे लोग धीरे धीरे बीजेपी के गोद में जाकर बैठ रहे हैं और उनको उसकी कीमत दी जा रही है। तो यहाँ भी वो तोड़फोड़ करेंगे,
उनकी कोशिश रहेगी। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को भी झटका लगा है। किराड़ी से बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने केजरीवाल की मौजूदगी में आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम दिया। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले इधर से उधर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल गहलोत के इस्तीफे पर बीजेपी के हमले से कैसे डील करते हैं। आज तक ब्यूरो। तो तारुफ आपका करा देते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। कुलदीप कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। हरिशंकर गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं और विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप कुमार, सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाह रही हूँ और समझना चाह रही हूँ कि अपने पराये क्यों हो रहे हैं। देखिए अर्पिता जी, दिल्ली का चुनाव शुरू हो चुका है और आम आदमी पार्टी को आज से 1 साल पहले खत्म करने की कोशिश की गई। उन्होंने सोचा अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देते हैं, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। ईडी को लगाया गया, सीबीआई को लगाया गया, आईटी को लगाया गया, लेकिन बहरहाल अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने जेल में रह के आए। ना वो बीजेपी के आगे झुके, ना दबे, ना मिटे, मजबूती के साथ खड़े रहे। मनीष सिसोदिया जी 1.5 साल जेल में रह के आए, 18 महीने जेल के अंदर रह के आए, मजबूती के साथ खड़े रहे, आम आदमी पार्टी के साथ है। संजय सिंह जी 6 महीने रह के आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद पर, किसी भी कीमत पर दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए लोभायित है। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप ये ईडी और सीबीआई के दम पे जो आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को चाहती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम किया है, दिल्ली को एक मॉडल देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल दिल्ली के कामों में अड़ंगा अड़ाने का काम किया। और अड़ंगा अड़ाने के बावजूद भी दिल्ली के कामों को भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पाई। दिल्ली के काम दुगनी रफ्तार से अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद दुगनी रफ्तार से हो रहे हैं। इन्होंने कैलाश गहलोत जी को लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया, ईडी सीबीआई के केस किए, उनको बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनके ऊपर दबाव था और दबाव डालकर भारतीय जनता पार्टी में उनको मुझे लगता है जो लेटर उनसे रिलीज कराया गया, वो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि एक एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उस लेटर के गढ़े गए, लिखे गए और उसके बाद कैलाश गहलोत जी ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। लेकिन दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की इस नीति से खिलाफ होकर कि वो दिल्ली के कामों को रोकने का काम करती है, उससे खिलाफ होकर दिल्ली की जनता के हक के लिए भारतीय जनता पार्टी के आज अनिल झा जो पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा छोड़कर चले जाते, उससे पहले जब दबाव बना तब छोड़कर चले जाते। इतना चिट्ठी में जो सब कुछ लिख गए, बिना उसके भी वो जा सकते थे। आखिरकार ये क्यों मुमकिन हुआ? या फिर इसको हम इस तरह से समझें कि एक दबाव आम आदमी पार्टी में भी उनकी तरफ बनाया गया। वो ऐसे कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो ये सब खबरें हैं, आप इसको पुख्ता कीजिएगा। 9 डिपो बनवा रहे थे। केजरीवाल जब लौटे उन्होंने देखा एलजी साहब के साथ इनका अच्छा तालमेल है, कहीं कुछ तो दाल में गड़बड़ है, और उसके बाद बोला गया कि फंड नहीं है, यानी काम नहीं करने दिया गया। क्या उस तरफ दबाव बनाया गया या बीजेपी ने दबाव बनाया कि आम आदमी पार्टी ने दबाव बनाया? देखिए, बीजेपी दबाव नहीं बनाती है। बीजेपी अपनी एजेंसियों के द्वारा, ईडी और सीबीआई के द्वारा, आईटी के द्वारा दबाव बनवाती है और उस दबाव के अंदर कहा जाता है कि या तो आप आम आदमी पार्टी को छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाओ। अब कुछ लोग उसमें जेल जाना चुनते हैं, कुछ लोग 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5 साल जेल में रह आना पसंद करते हैं, लेकिन भाजपा के आगे झुकना पसंद नहीं करते। कैलाश गहलोत जी ने उस रास्ते को चुना, उनको शुभकामनाएं, उन्होंने उस रास्ते को चुना। लेकिन मैं तो कहता हूं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकल के आई हुई पार्टी है, आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकल के आई हुई पार्टी है। और आज ये कितनी कोशिश कर ले तोड़ने की, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को बता दूं, बस एक चीज स्पष्ट कीजिए, ये 9 डिपो बनवाने की जो बात चल रही थी, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया, कहा गया कि फंड नहीं है? क्या अर्पिता जी वो दोबारा रिपीट करेंगे? 9 डिपो वो बनवा रहे थे गहलोत साहब। केजरीवाल जब लौट कर आए हैं तो फंड की बात कह दी गई कि फंड ही नहीं है। तो बहुत सारे काम जो वो करना चाह रहे थे उनको करने की आजादी नहीं थी। इस बात पर सच्चाई है? देखिए,
फंड किसी भी डिपो के लिए फंड अलॉट होता है, दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट आता है और बजट एलोकेट हुआ होगा, इसमें राय वाली बात नहीं है। लगातार दिल्ली के अंदर काम हुए हैं, चाहे वो डिपो बनने की बात हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को बस देने की बात हो, दिल्ली के अंदर चाहे कैमरे लगाने की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, अस्पताल बनाने की, ये तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर लगातार काम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन कामों को अड़ंगा अड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे हथकंडे रच रही है, लेकिन फिर भी काम रोक नहीं पाते हैं। विचारों की मजबूरी है कि कितनी कोशिश कर लें, अरविंद केजरीवाल जी इनसे काम करवा लेते हैं, उन्हें अपने काम कराने आते हैं, दिल्ली के काम आगे बढ़ाने आते हैं। प्रदीप भंडारी, स्क्रिप्ट आपकी है क्या? मैं कहता हूं अर्पिता जी कि ये स्क्रिप्ट पहली बात तो हमारी है नहीं। दिक्कत की बात यह है कि आज अन्ना हजारे जी से लेके कैलाश गहलोत जी तक सब अरविंद केजरीवाल जी को कट्टर भ्रष्टाचारी मानते हैं। 2 दलित, 1 ओबीसी और 1 महिला जो इनके इतने करीबी थे, अभी तक आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि ये एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी विमेन पार्टी है और ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब मैं सिर्फ प्रूफ के साथ बात करता हूं। यमुना क्लीन करने की बात इन्होंने 2015 से लेकर 2024 में करी थी। ये रहा इंडिया टुडे का भी वीडियो में आपको देख सकते हैं, जिसमें आपकी एंकर इंडिया टुडे की प्रीति चौधरी, जिसको ये कह रही है कि मैं जो है 2024 के पहले यमुना क्लीन कर दूंगा। नहीं यमुना क्लीन करी पहली बार। ये रहा आज तक के अरविंद ओझा की रिपोर्ट की अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में एक टैंकर माफिया चल रहा है। यह रिपोर्ट है 11 जून 2024 को। यह है असली दिल्ली की सच्चाई। अब मैं आगे बताना चाहता हूं, ये बड़ी दिल्ली की रिपोर्ट कार्ड समझिए क्यों कैलाश गहलोत ने रिजाइन किया है। 10 नवंबर 2024 को यह बात करते हैं फ्री बिजली की, लॉन्ग पावर कट्स, बारिश हो जाती है उसके बाद दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ पावर कट रहते हैं। यहीं तक अगर सीमित नहीं था तो आप ये देखिए एक और 28 जून 2024 को दिल्ली के अंदर जो डेथ हो जाती है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो बॉटम लाइन ये है, ये बड़े पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। फरवरी 5 2024 को 65,000 फर्जी पेशेंट्स जो है वो पाए जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। तो आज जमीन के अंदर स्थिति यह है अर्पिता जी कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का जो भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार के अंदर मैं आपको बताता हूं क्या स्थिति है, जिसमें 1 करोड़ के कर्टेन, 6 करोड़ का मार्बल, 15 करोड़ के वाटर सप्लाई, 1.5 करोड़ के रेलिंग, 70 लाख के डोर, 64 लाख का टीवी इनके 40 करोड़ के शीश महल में लगता है। और दिल्ली जो है वो सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी, गंदी सड़क और प्रदूषण के अंदर त्राही त्राही मचा रही है। इसीलिए हर व्यक्ति जो ईमानदार है वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि भाजपा छोड़ के जा रहा है, ये देखिए 16 नवंबर 2024 को एक आम आदमी पार्टी के एक्स एमएलए ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर दिया है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी राजनीतिक स्वेच्छा से ज्वाइन कर सकता है, पर मोटी बात यह है कि जो भी अरविंद केजरीवाल का करीबी है आज वो अरविंद केजरीवाल से दूर इसीलिए जा रहा है क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है ना कि कोई कहीं दूर जाता है तो किसी के करीब आता है। जी, बीजेपी के करीब आ रहे हैं क्या वो? देखिए वो तो समय बताएगा वो भाजपा के करीब आए या कांग्रेस के करीब आए। अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ जुड़ना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकता है। आप लोगों की तरफ से अप्रोच हुआ या नहीं? नहीं, कोई अप्रोच नहीं हुआ है, कोई नहीं अप्रोच हुआ है। और मैं अर्पिता जी इनकी बात को कहूंगा, इन्होंने देखिए किस तरीके से पहले डिबेट में कहा करते थे हरियाणा और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा समझती है। अब क्या स्थिति हुई, हरियाणा में सब सीटों पर जमानत जब्त हो गई, खुद के गांव से एक वोट नहीं मिला, सबने कहा अरविंद केजरीवाल जी कट्टर भ्रष्टाचारी। तो दिल्ली में आ गए जहां पे 7 की 7 सीट ये हारे। तो बात चुनाव की नहीं, ये बात मूल्यों की है, इस मूल्यों पे जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है कुलदीप जी, जल्दी से 10 सेकंड। अर्पिता जी 10 सेकंड देखिए, इन्होंने दलितों की बात करी। दलितों की बात आज कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने दलितों का आरक्षण खा लिया, जिन्होंने दलितों समाज के लोगों के लिए जो आरक्षण मिलता था, इन्होंने बैकडोर से एंट्री करा दी, आईएएस की लेटर एंट्री करवा दी। ये इन लोगों ने देश के दलितों को मारने वाली अगर पार्टी को, ये तो भारतीय जनता पार्टी है। आज ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये ब्रजभूषण सिंह पार्टी के लोग जो महिलाओं को रोड पे खींचने का काम करते हैं, जो दलित की बेटी का रात में अंधेरे में हाथ में सब जलाने का काम करते हैं, ये लोग महिलाओं की बात करते हैं। ये भारतीय वो उसकी बात करते हैं, वो रेवन्ना रेड्डी जिसके लिए प्रधानमंत्री, जिसके 3000 से ज्यादा वीडियो आती है और प्रधानमंत्री उसका हाथ में डाल के उसका प्रचार करने का काम करते हैं। आपको शोभा नहीं देती प्रदीप भंडारी जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की पार्टी है। और आपने राजकुमार आनंद जी की बात करी, बाद में कौन सी पार्टी में शामिल हुए राजकुमार आनंद? भाजपा के अंदर शामिल हुए और आज भाजपा के अंदर राजकुमार आनंद जी है। दूसरी बात बता देता हूं, अभी कैलाश गहलोत जी भी कुछ दिनों में आपकी वॉशिंग मशीन में नहा धो के बिल्कुल साफ सुथरे सुंदर होकर निकलेंगे। ऐसे राजकुमार आनंद जी को भी आपने निकाला था और स्वाति मालीवाल भी कुछ दिनों के अंदर आपके लिए बैटिंग तो खरीदी है, कुछ दिन में निकलेंगे। आपके जब तक आपने भी किसी प्रकार की वॉशिंग मशीन हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है हमारे पास तो। अच्छा इसलिए ना क्योंकि अनिल झा की पत्नी पर, अनिल झा जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया जिन्होंने, पूर्व विधायक बीजेपी के, उनकी पत्नी पर ही आपकी तरफ से लाइब्रेरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा।
वो आपकी पार्टी में आए तो वो आरोप आप वापस ले लेते हैं, या ले लिया है तो आपके पास भी क्या कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें वो भी धुल गए? देखिए नहीं, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। हमारे पास तो काम की मशीन है, शिक्षा की मशीन है, स्वास्थ्य की मशीन है, महिलाओं के बिजनेस यात्रा की मशीन है, स्वच्छ पानी साफ मशीन की मशीन है। भारतीय ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी एक बात बताइए, मैं पूछता हूँ, मैं उनकी पत्नी पर आरोप आपने लगाए थे कि नहीं? लाइब्रेरी में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया था सर, लाइब्रेरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था सर। नहीं अर्पिता जी, मुझे नहीं पता। अच्छा, बिना पता किए ही, बिना उनका बैकग्राउंड जाने ही मतलब उनको पार्टी में ज्वाइन करा लिया गया? मुझे नहीं। हाँ, तो हम बड़े नेता है पूर्वांचल के, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े हैं, दो बार एमएलए रहे हैं वहां से, किराड़ी से। बीजेपी में थे तो भ्रष्टाचारी थे, उनकी पत्नी भ्रष्टाचारी थी, आपकी पार्टी में आए तो बड़े नेता हो गए। उतना पता है। देखिए, मुझे तो अब आप अगर बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, उनसे नहीं, बताएंगे उसके बारे में। वो आपकी पार्टी में आ रहे ना, आप ही आरोप लगा रहे थे, इसलिए मैंने सवाल पूछा। चलिए सर, मैं जरा 2 मेहमानों के पास 10 सेकंड, 30 सेकंड, 10 सेकंड, प्रधानमंत्री जी ने जिस अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहा था, जिस अजीत पवार को 70 घोटालेबाज कहा था, उनके साथ सरकार बनानी प्रधानमंत्री जी ने, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वो भावना गवई जैसे लोग, उनको प्रताप सानी जैसे लोग। ठीक है, 10 सेकंड। हमारी दूसरे की गलती बता के खुद को पाक साफ नहीं बता सकते। ईमानदार अरविंद और भारतीय अरविंद केजरीवाल जी ने शेमलेसनेस और बदतमीजी की हर लिमिट को क्रॉस कर दिया। ये आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की एमपी सितंबर 26, 2024 को स्वाति मालीवाल जी बोलती है, जिन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी अपने घर के अंदर एक महिला को पिटवाया था। तो आप मत बात करिए महिला सम्मान की, और थोड़ा पढ़ के आइए कुलदीप भाई। और आप 7 मार्च 2024 को चलिए मेरे साथ संगम विहार, आपको बताता हूँ क्या आपका काम है। पूरी तरीके से रोड खराब है, गंदा पानी में दिल्ली है, झूठ मत बोलिए। ठीक है, दोनों लोगों को रोक रहे हैं सर, मैं दूसरे मेहमानों के पास भी चल जाऊँ। ठीक है सर, तू मैं ठीक है। हरिशंकर गुप्ता जी, क्योंकि यहाँ कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है, कोई स्क्रिप्ट बना रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या रोके? क्या बातचीत हुई है गहलोत साहब से? कांग्रेस में तो नहीं जा रहे? नहीं देखिए अर्पिता जी, अभी तक हमारी कोई बातचीत गहलोत साहब से नहीं है, लेकिन अगर वो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में आए तो उनका स्वागत है। दूसरी बात यह है, अभी मैं बहुत देर से सुन रहा हूं कि दलित के ऊपर बात आके अटकी हुई है, एक दूसरे पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दोनों ही पार्टियां आज देश के अंदर जो माहौल बना रही हैं, दोनों ही पार्टियां दलित विरोधी। बीजेपी उसके पीछे कारण है। बीजेपी आज जो मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को बड़े भद्दे शब्दों में जिनका व्याख्यान किया गया, उस मीटिंग में कैलाश गहलोत भी बैठे हुए थे, जिसके कारण से वहां पर इस बात को अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में भी लाया गया और उनके संज्ञान में भी लाया गया। देखिए, किसी भी धर्म के देवी देवताओं को बुरा भला कहना, उनका अपमान करना गलत है, लेकिन उसके पीछे कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर से सनातन का नारा देकर देश के अंदर तमाम जो दूसरे सेक्ट हैं, तमाम जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उन लोगों को उकसाने का काम किया है, वो गलत है। सनातन तो यहाँ लाखों साल से है, सनातन तो यहाँ उसकी कोई समय सीमा ही नहीं है कि कब से सनातन धर्म है, लेकिन कभी भी आज तक इस ढंग से बात नहीं हुई। आज बीजेपी के लोग सनातन के नाम पर मंचों पर खड़े होकर इस बात तक को कह देते हैं कि जो सनातन को नहीं मानता उसका कृपाण से गर्दन काट दी जाए, उसको मंच से उतार देना चाहिए, इस ढंग से। और आज अरविंद केजरीवाल ने काफी दबाव बनाया हुआ था गहलोत के खिलाफ में कि उनकी मौजूदगी में इस प्रकार की बातें हुई है, इसलिए उनको रिजाइन कर देना चाहिए। एक पहलू तो इस बात का ये है। दूसरा पहलू ये है कि अरविंद केजरीवाल की साख 10 साल पहले जो थी, आज वो नहीं है। आज वो बिल्कुल निम्न स्तर पर आकर चली गई है। अरविंद केजरीवाल का कुंबा बिखर रहा है, उनकी अपने वर्कर्स के ऊपर पकड़ नहीं है, और जो वो जुमलेबाजी करते हैं लोग उससे थक चुके हैं। बार बार एक ही बात को दोहराते हैं, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, ये जब बातें लोगों को पच नहीं रही हैं। अपने कुंबे को कुलदीप जी अकेले पड़ जाते हैं, आप कांग्रेस को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन यहीं पर दिल्ली की जब बात आती है तो वही पार्टी आपके साथ नहीं रहती। चलिए एक सेकंड सर, विशाल जी के पास चले जाओ। ठीक है सर, आ गए आम आदमी पार्टी में विशाल मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी का भी छोड़ के आ गया। ठीक है सर, एक एक करके विशाल मिश्रा जी, श्राद्ध आ गया छोड़कर। कैलाश गहलोत का जाना आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका। दिल्ली में दाल गलने वाली नहीं है आपकी। कुलदीप जी, आप तो कहीं पर है नहीं अब। अरे ठीक है, आप ऐसे गिरेंगे जैसे 90 डिग्री में गिरते हैं। अर्पिता जी,
अस्पताल में जाएंगे। देखिए अर्पिता जी, हमने सबको सुना, अस्पताल में जरा शांत कराइए। जी आप बोलिए। देखिए अर्पिता जी, क्या अजीब विडंबना है, जो किसी समय लोकसभा के चुनाव पे रामलीला के मैदान में एकजुट होकर लड़ रहे थे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे थे तो भ्रष्टाचार बचाओ का एक अभियान था। आज देखिए टीवी चैनल पर ही किस प्रकार से अलग अलग है। तो मतलब ये स्वार्थ की जो राजनीति है, अवसरवादिता की राजनीति, हरिशंकर जी प्लीज अपनी बारी में सर, ठीक है, उसको स्पष्ट रूप से दिखता है। और अभी मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी आरोप लगा रहे थे। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? जो चिट्ठी लिखी गई है आपके खिलाफ या जो छोड़ने के लिए लिखी गई है, उन पर लिखे गए कृत्यों से खुद पूछ लो कि जिन मूल्यों को लेकर पार्टी चली थी, आज उनके सामने चुनौतियां हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। शीश महल की वो चर्चा कर रहे हैं, हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी की वो चर्चा कर रहे हैं, यमुना के स्वच्छता को लेके। तो अर्पिता जी, मैं जरा पूछना चाहता हूं कि 8600 करोड़ रुपए का बजट आया था प्रदूषण को दूर करने के लिए, यमुना को स्वच्छ करने के लिए, कितने स्मार्ट टावर लगे? भ्रष्टाचार मतलब ये तो बिल्कुल 3G की सरकार चल रही। घोटाला, घूसखोरी, घपलेबाजी, मतलब झूठ बोलने की भी कोई सीमा होनी चाहिए। 2875 रुपए का शराब का घोटाला, 78,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का, 1,000 करोड़ का नकली दवाई का, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला, 1,000 करोड़ का बस जो है खरीदने का घोटाला, 125 करोड़ का ये जो शीश महल की चर्चा चल रही है। अभी तो केवल एक की जांच हुई है, 7 तो बाकी है। लेकिन तो तथ्यों पर बात करिए। और मैं तो ये कहता हूं अर्पिता जी, आज आपके माध्यम से ये जनता दिल्ली की जान ले कि दिल्ली में क्या काम कराए गए हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के काम आपको गिनवाने जा रहा हूं। नया संसद बना, प्रगति मैदान में भारत मंडपम बना, द्वारका शो हुआ, आरएमएल में राम मोहन लोहिया में जो अटल जी को लेके जो है वो जो है कैंपस बना, राष्ट्रीय समर स्मारक बना, गोविंदपुर में 3000 बस्तियों का जो है लोगों का बहुमंजिला फ्लैट बना, जेलर वाला बाग में 1700 का बहुमंजिला का फ्लैट बना, वो मनेसर पलवल, गाजियाबाद, अक्षरधाम होते हुए देहरादून तक होते हुए देश का पहला 14 लाइन का एक्सप्रेसवे बना। एक काम गिनाइए आप। और अभी यहाँ शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं एक बात कह दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज की सैलरी नहीं दी जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, कितनी बार मुकदमाबाजी होता है, न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ता है। सोचिए 12 कॉलेज। हरिशंकर जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए सर, रुक जाइए। अर्पिता जी, बहुत गंभीर मुद्दा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज, आज वहाँ पर अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया रुकी हुई है, उनकी तनख्वाह नहीं रिलीज होती है। आज से नहीं, ये कई दिनों से चल रहा है। बार न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ता है, झूठा इंटरवीन करती है। ये शिक्षा की बात है जो आपने जो है दिल्ली में खोला हो, आज पानी पीने को नहीं है। 90% क्लस्टर में अर्पिता जी पानी पीने को जो है जनता जो है मोहताज है। जरा बाहर निकल के देखिए क्या प्रदूषण का जो है चक्र बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी वाह, गजब का खेला चल रहा है भाई यहाँ। क्योंकि देखिए अब सवाल इसलिए भी है क्योंकि हर बार अगर बीजेपी कोई कोसेंगे, क्योंकि आपके सर मंत्री हो सर, आपके वो मंत्री, और मंत्री जब इस्तीफा दे रहा है तो बाकायदा वो गिना रहा है कि देखिए कोई काम ही नहीं हुए। जिस मूल्य के साथ हमने पार्टी के साथ जुड़े और शुरू किया तो मूल्य नहीं बचे। यमुना सफाई, घर को लेकर घोटाला, कई चीजों का जिक्र हुआ। विशाल जी प्लीज, विशाल जी रिलीज की जाती है। ठीक है विशाल जी, ठीक है सर, चुप कराइए इनको। ठीक है विशाल जी, बजे जा रहे हैं। ठीक है विशाल जी रुक जाइए। हाँ कुलदीप जी, टैप रिकॉर्डर शुरू हो गया इनका। बजे जा रहे। मोदी जी बचे जा रहे हो बात पर। और कुछ है आपके पास बोलने के लिए? ठीक है, तथ्यों पर बात करिए। गिना तो दिया मैंने। आप हमको बताइए। अरे विशाल जी रुक जाइए ना, इतनी क्या नाराजगी सर, जवाब तो लेंगे ना। विशाल जी प्लीज, आप बोल रहे हैं, सब बोलते रहेंगे सर, फिर ऐसे नहीं चलेगा ना सर, प्लीज। कुलदीप जी देखिए, मेरा देखिए, ये इनको टैब रिकॉर्डर लगा के भेज दिया। मुझे नहीं पता, क्यों मैं देख नहीं पा रहा हूँ टीवी पे कि ये कौन से, मुझे लग रहा है बीजेपी के 2 प्रवक्ता है। तो प्रदीप भंडारी जी अभी यहाँ बैठे थे, दूसरे कौन है मुझे इनका आइडिया नहीं था अभी। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए आज दिल्ली के अंदर जो काम पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी की सरकार ने किए हैं, इन्होंने भी कहा कि बारिश आती लाइट चली जाती। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, दिल्ली इस देश के अंदर पहला ऐसा इकलौता शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अगर 52 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा उसके बाद भी दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। और दिल्ली वाले अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनको अच्छी तरह पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। 24 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर आने का काम होता है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात करने का काम किया।
दिल्ली के हर मोहल्ला क्लिनिक में 150 से 200 लोग जाकर प्रतिदिन अपना इलाज कराते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं। इन्होंने खूब रोकने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली के ये मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को रोक नहीं पाए। दिल्ली की डीटीसी बसों की मैं ये बात कर रहे थे, दिल्ली की डीटीसी बसों के अंदर हमारी महिलाएं बड़े सम्मान के साथ जाती हैं कि उनके भाई, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए बस का किराया फ्री किया हुआ है। इनको ये बात याद होगी, गली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को धरने में बैठना पड़ा, पूरी कैबिनेट के साथ एलजी हाउस में जाके। लेकिन दिल्ली वालों के काम रुकने दिए हम लोगों ने। दिल्ली के लोगों के अंदर 48 कॉलोनी में चाहे पानी की पाइपलाइन बिछाना हो, चाहे सीवर की लाइन बिछाना हो, दिल्ली के लोगों के लिए जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है वो मैं दावे से कहता हूं कोई कर नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह बौखलाई हुई है। इन्होंने काम नहीं गिना पा रहे दिल्ली के अंदर। मैं कह रहा हूं आप पे इतने मौके दिल्ली के अंदर थे, आपके पास इतना फंड दिल्ली के अंदर था, क्या काम दिल्ली के अंदर आपने किया? 18 साल तक आप दिल्ली के नगर निगम में रहे, आपने क्या काम किया भ्रष्टाचार के अलावा? आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो नगर निगम में काम करने का काम कर रही है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। केवल काम रोको राजनीति करने का काम करते हैं लोग। दिल्ली के लोग आपसे दुखी हो चुके हैं, जनता लिख रही है और ये स्पष्ट हो चुका है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने सातों की सातों सीट पे कांग्रेस के साथ अलायंस किया था, सातों सीट पे आ रहे। हरियाणा में जनता को बोला था अगर भ्रष्टाचारी है तो वोट मत देना, भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो वोट देना। हरियाणा में 90% से सीट पे जमानत जब्त हुई। हरियाणा की जनता मानती है भ्रष्टाचारी है। आज कैलाश गहलोत ने इसीलिए रिजाइन किया जो अन्ना हजारे ने बोला था कि 40 करोड़ का शीश महल, खुद के लिए 15-15 एयर प्यूरिफायर और यमुना पे 25 बार वादा किया, अभी तक यमुना पे इन्होंने डुबकी नहीं लगाई। झूठ बोलते हर चीज का इनका प्रूफ करूंगा। बोला वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, 65,000 फेक पेशेंट रजिस्टर हुए। बोला फ्री वाटर सप्लाई देंगे। स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि वाटर सप्लाई पूरी तरीके से दिल्ली नहीं में आ रही। कहा था फ्री बिजली देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कई इलाकों के अंदर 40% से बढ़ा दिए। बोला था वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, 2/3 स्कूल के अंदर 11वीं 12वीं के अंदर क्लासेस के अंदर साइंस और मैथ्स की किताबें नहीं है। कहा था सोशल वेलफेयर करेंगे। आशा किरण के अंदर किस तरीके से बच्चों की मृत्यु हुई इनकी लापरवाही की वजह से। और ये इतने बड़े डिक्टेटर है कि 2021 के अंदर संविधान बदल देते हैं जिससे कि यही सिर्फ चीफ बने रहेंगे, जिससे कि कोई भी आम आदमी पार्टी का व्यक्ति दलित हो, ओबीसी हो, वो काबिल हो और वो कुछ सक्षम करना चाहता है तो वो अरविंद केजरीवाल के आगे आवाज नहीं उठा सकता। इसीलिए कैलाश गहलोत एक ओबीसी का अपमान किया गया है, पहले दलितों का अपमान किया गया था और हर दलित कोई भाजपा नहीं ज्वाइन किया है, इसमें से किसी ने कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन किया है। तो ये भाजपा की स्क्रिप्ट नहीं है अर्पिता जी, ये जनता की स्क्रिप्ट है जो समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जो 40 करोड़ के शीश महल में रहते हैं और जनता का अभी तक पॉल्यूशन का सोल्यूशन नहीं निकाला। ओपन चैलेंज देता हूं, 2 BHK फ्लैट में रहने का वादा कर रहे थे, 15 दिन झुग्गी में रह के दिखाए, समझ में आ जाएगा दिल्ली की क्या स्थिति है संगम बिहार के अंदर। झूठ बोलते हैं कुलदीप जी। आ रही हो हरिशंकर जी, आ रही हो। सुनिए मैं बता दूं, आप अरविंद केजरीवाल के बारे में जानते नहीं हो। फिर अभी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जानते नहीं हो। अपनी नौकरी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी 10 साल तक दिल्ली की उसके बाद तो 40 करोड़ का शीश महल बना दिया ना कुलदीप भाई। आपको पैसे से कोविड काल के बीच आपने में नियम और कानून की बात करी, आपने नियम और कानून की बात करी। अरे लात मार दी उस घर को, कहाँ मारी? आप नहीं बैठ पाओगे उसके अंदर, मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा उसमें। मैं चैलेंज देता हूँ 15 दिन मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा प्रदीप भंडारी उसमें बैठने के लिए। समझ लो पहले 15 दिन संगम बिहार की झुग्गी में रहो। आपके घर में तो 40 एयर प्यूरिफायर है। अरे मैं वो दिल्ली की जनता का क्या जो पॉल्यूशन के अंदर AQI लेवल डेंजरस है। क्या बोला कुलदीप भाई? अपने दिल से पूछो। मुझे पता आपके घर में कितने एसी लगे हुए, मुझे ये भी पता है। नहीं, मेरे घर में एक एसी लगा, आपके घर में 40 एसी नहीं लगा। आपके घर में कौन सी बोर्ड लगी मुझे वो भी पता है। आप कितने आ जाओ, मैं आपको ओपन एड्रेस देता हूं। आ जाइए, ये भी पता है। छोड़ के बाद में आइए मेरे घर में एक एसी। आइए ना, आप अपने शीश महल के अंदर जिस बस्ती में मैं रहता हूं के दिखाओ, जिस बस्ती में मैं रहता हूं वहां के दिखाओ। कुलदीप भाई अरविंद केजरीवाल जी को कहिए जहां आप रहते वहां रह के दिखाएं। आपको आइए कुलदीप भाई, अगर मैं नहीं जहां आप रहते हो अरविंद केजरीवाल जी को दिखाइए। यमुना में डुबकी क्यों नहीं लगाई? आपने नियम की बात करी, आपने पूर्वांचलियों का अपमान करा जो यमुना के अंदर अर्थ चलाना चाहते थे, आपने यमुना मैली रखी। कुलदीप भाई कहां गई आपकी संवेदना? हम नेता बाद में, इंसान पहले, इंसानियत। कुलदीप जी बीजेपी के लोग और नियम की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी को कैसे अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि पूर्वांचली अगर दिल्ली के अस्पताल में नियम बनाया था प्रधानमंत्री दिल्ली का नुकसान होता है, इस्तीफा देंगे अपने पद से? ये लेटर पढ़िए। देश जानना चाहता है जो अरविंद केजरीवाल का करीबी है उनको ये बता रहा है कि आंखें खोलिए, भ्रष्टाचार बंद करिए, दिल्ली की सेवा करिए। देश जानना चाहता है क्या 75 वर्ष का नियम प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर लागू करेंगे? बताइए प्रदीप भंडारी जी। कहाँ की चर्चा चल रही है? एक सेकंड कुलदीप जी और प्रदीप जी रुकिए, बताइए एक सेकंड। आपने नियम और आपने संविधान की बात करी अभी पार्टी के, मुझे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने नियम बनाया था कि 75 वर्ष की उम्र के बाद मैं इस्तीफा दूंगा, हर कोई इस्तीफा छोड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? बताइए। अच्छा एक बात बताइए कुलदीप जी,
आपके अब देखिए, मंत्री अर्पिता जी, आप सुनिए इनको ना, बचाने आ गए। अरे उन्हें नहीं हंसने बचा रही पर आप, नहीं बता रही देखिए हो। दिल्ली ला रही हूं मैं आपको। हम मुद्दे से मत भटके ना, जिस मुद्दे पर मैं तो बात हो रही, पूछ जिस रहा हूं। विषय पर बात भाई, हो रही है मेरे उस पर बात सवाल कर का रहे हैं जवाब सर। तो हो ना। नहीं, आप मेरे सवाल का भी मेरे तो सवाल जवाब का दे जवाब तो मिले दीजिए। ना। मैं कह रहा हूं इन्होंने नियम की बात करी पार्टी के, पार्टी ठीक का है नियम सर, मैं है, जरा एक बार वो 75 चिट्ठी के बाद बम दिखा दूं। इन्होंने हर नेता दिखाइए को जरा बाहर कर वो दिया, चिट्ठी बम, मुरली कुलदीप मनोहर जी, एक जोशी को, आडवाणी जी को। क्या वो नियम प्रधानमंत्री में लागू होगा? ठीक, क्या वो जरा नियम वो चिट्ठी बम लागू होगा? अर्पिता जो जी, ये देखिए सर, एक सेकेंड। इन्होंने कहा शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हुए, केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद करती है दिल्ली सरकार। ये पॉइंटर्स हैं, जिस पॉइंटर्स के साथ उन्होंने अपना ये इस्तीफा दिया है। केंद्र से लड़ाई में दिल्ली का विकास नहीं हो सकता कि शीश महल जैसी कोई चीज नहीं है। वो कह रहे हैं वादा वो करने के बाद भी बीजेपी काम को पूरा पढ़ नहीं रहे हो हैं। रहा। सर एक बीजेपी के सुनिए नेता तो, बीजेपी के अरे सर एक ऑफिस में मंत्री लेकर टाइप हो इस्तीफा रहा है। दे दे, उसके बाद इस तरह से एक एक पॉइंट लिख दे कि यमुना की सफाई नहीं हो रही, विकास की बात नहीं हो रही, केंद्र के साथ समय ज्यादा हो रहा है, और जो मूलभूत पार्टी थी जिस तरह की, उससे हम भटक गए हैं। ये बड़े आरोप लगाकर गए हैं सर। इसमें सिर्फ दूसरों पर आरोप लगा कि बीजेपी के स्क्रिप्ट है, आप बच नहीं पाएंगे ना सर। की बात कर रहे हैं? नहीं, अर्पिता जी, हरिशंकर जी, आप मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। यहाँ तो रातों रात ईडी और सीबीआई वाले सरकार बदलवा देते हैं। यहाँ तो रातों रात सरकारें चेंज करवा देते हैं। रातों रात बड़े बड़े मंत्री अरे भैया मेरी नहीं सुन रहे, तोड़ देते हैं। पार्टी बताओ, अरविंद बोला इन लोगों ने, बताइए, पूरी पार्टी तोड़ देती है। आप एक बात बताओ, जैसा आपने कहा एक दबाव बनाया जा रहा है, ईडी जांच एजेंसियां दबाव बना रही है, मैं मान भी लेती हूं आपकी बात। अरविंद केजरीवाल इतने दिन जेल में रहकर आए, आपके तो सारे योद्धा जुझारू हैं ना, आप तो ये क्लेम करते थे। अरविंद केजरीवाल टिके हुए, मनीष सिसोदिया टिके हुए, संजय सिंह टिके हुए हैं, तो कैलाश गहलोत कैसे हट गए? वो भी तो पार्टी के साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इतने विभिन्न मंत्रालय दे रखे थे, हनुमान कहा जाता था। मोदी जी की नहीं, जो मोदी जी की ईडी और सीबीआई की तानाशाही के आगे लड़ेगा, जो मजबूती से खड़ा होगा, वो निश्चित रूप से इस लड़ाई में देशभक्त कहलाएगा। इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो हनुमान कह रहे थे, अर्पिता जी पिछले 3 महीने बताइए कौन सा ईडी का इनको समझ दिया है? कुछ भी बोलते जाएंगे। तो नहीं डरते ईडी और सीबीआई से। कुलदीप जी, इन्होंने ईडी सीबीआई और जनता के बीच में जब अरविंद केजरीवाल जी पद यात्रा कर रहे हैं और इनके नेता पद यात्रा कर रहे हैं, तो समझ आ रहा है कितनी दिक्कत है। कुलदीप जी, जब इन्होंने अशोक चौहान को शामिल करा लिया, कैलाश गहलोत के ऊपर ट्रांसपोर्ट घोटाले पर भी उनके लेकर चर्चा हुई, ईडी की भी छापेमारी भी हुई, जब हुआ तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जब सब समेटा हुआ नजर आ रहा है तब वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी बोलने का मौका अभी दीजिए मैं ना। आ रही हूं, हरिशंकर जी आ रही अभी हूं, वो सर। आरोप सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए देखिए, थे। अर्पिता जी, मैं आपको अर्पिता जी, बताना चाहता हूं। वो सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के पहली बात तो ये थे। है ईडी की जांच भारतीय जनता पार्टी करवा रही थी, आईटी की जांच भारतीय जनता पार्टी करवा रही अरे आ रही हूं, थी, हरिशंकर पूछताछ जी, के आ लिए रही हूं, ईडी सर, बुला एक रही थी। सेकंड। तो अब ये जब वो छोड़ी वॉशिंग हुई है मशीन अर्पिता जी, कोई भी जब वो जांच भारतीय क्या जनता यमुना पार्टी की क्लीन वॉशिंग हुई मशीन है कि नहीं हुई है, तब सीधी मैं सी बात पूछूंगा है। उनसे। छोड़िए कैलाश गहलोत जब को, वो वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग यमुना मशीन में ने नहाएंगे, क्लीन नहीं की तब है। मैं पूछूंगा कि जो आरोप लगाए गए थे क्या वो झूठे थे या सच्चे थे? पहले तो स्पष्ट कीजिए। तब मैं पूछूंगा, तब मैं प्रदीप भंडारी से पूछूंगा, हरिशंकर जी, आप बोलिए पहले, ठीक है। कि जो आरोप लगातार उनके बोल ऊपर रहे हैं, लगाए थे, जांच कराई जा रही कुलदीप जी, एक सेकंड, थी, हरिशंकर जी वो को भारतीय बोलने जनता दो। पार्टी में जाने से धुल जाएंगे। दोनों पार्टी के लोग, बीजेपी और आप पार्टी के आदमी, झूठ पर झूठ लगातार बोले जा रहे हैं। हाँ। जो काम इनको सपनों में नहीं कभी किया उसके बारे में कह रहे हैं। अभी विशाल मिश्रा ने कह दिया कि जहां झुग्गी वही मकान के तहत जलियांवाला बाग के अंदर फ्लैट मोदी जी ने बनाए हैं। विशाल मिश्रा जी, कम से कम झूठ तो मत बोलिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाया गया। जलियांवाला बाग और ये जो स्कीम थी जहां झुग्गी वही मकान, ये कांग्रेस की देन है और मैं वहां विधायक था, मैंने इसका उद्घाटन करवाया। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? दूसरा ये है कि कुलदीप ने कहा कि 24 घंटा बिजली पूरे देश के अंदर सिर्फ जो है आप पार्टी ने दी है। अरे भाई, कांग्रेस ने दिया। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था बिल्कुल बिजली कंपनियों का, उस समय कांग्रेस ने दिल्ली में 24 घंटा दिया तो आपने क्या किया? ठीक है कुलदीप जी, एक सेकंड एक एक करके बोलेंगे सर, एक एक करके। और मोहल्ला क्लिनिक की बात, ठीक है, नहीं मुझे एक सेकंड, विशाल जी, रुकिए ठीक। रुकिए कुलदीप, मोहल्ला क्लिनिक की बात एक जो एक कर रहे करके हैं, सर, एक एक, आज कोई नहीं बोल मोहल्ला पाएगा, क्लिनिक आप सब चिल्लाते रहेंगे, कोई आज नहीं मोहल्ला उत्तर प्रदेश हरिशंकर जी, ठीक है आज सर, मोहल्ला क्लिनिक गुप्ता जी, बदमाशों का, शराबियों का अड्डा आपको बन बता गया। दूं, ठीक है सर, आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा। कुलदीप जी, हरिशंकर जी, प्लीज। और दिल्ली में
जीरो बिजली बिल ठीक है। आता 10 डिस्पेंसरियां थी रोकिए जरा इन दोनों की आवाज रोकिए। विशाल जी, आप छोटा सा रिएक्शन आ रही हो प्रदीप उसके बनाई थी। अर्पिता जी, मैं तो आपसे के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी से पूछ रहा हूं कि मानवर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 12 कॉलेज हैं, भी आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, उस दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज के शिक्षकों की क्या गलती है? सैलरी क्यों नहीं रिलीज हो रही है? क्यों यहाँ पे अपॉइंटमेंट की भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है? और तो और अर्पिता जी, अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़पेपर में क्लिप थी कि हाई कोर्ट क्वेश्चंस डिले इन सैलरी पे आउट्स टू स्टाफ ऑफ वन स्टॉप सेंटर्स। मतलब किस तरीके से ये चीजें लगातार बनी हुई हैं। और तो और अभी वो डीटीसी के कर्मचारियों का आया हुआ था कि नहीं मिली सैलरी, अधिकारी कर्मचारी परेशान। पोल्यूशन तो आप देख लीजिए, करोड़ों का एडवर्टीजमेंट खर्च हो चुका है, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। मैं तो पूछ रहा हूँ, वो तो 8600 करोड़ रुपया आया, बताओ ना, बताइए ना कितने स्मार्ट टावर बने, क्यों ये स्थिति बनी हुई है? आप बताइए, बेसिक नेसेसिटीज 90% झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में, घरों में पानी पीने का पानी नहीं है, और करोड़ों के करोड़ों एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए जा रहे हैं। जो शिक्षा मॉडल की बात की जा रही है, 12 कॉलेज के शिक्षकों की सैलरी बताइए, ये आज का नहीं है, लगातार चलता चला आ रहा है। बार बार न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ता है, डूटा स्ट्राइक करती है, मतलब इंटरवीन करती है। क्या स्थिति बना रखी? एक सिंगल कॉलेज बताइए जो आपने खोला हो, एक विद्यालय बताइए जो आपने खोला हो। मैंने तो आपको इतने काम गिना दिए, बताइए, लेकिन नहीं, वो लिस्ट नहीं, अरे वो याद करिए अर्पिता जी, वो लिस्ट लेके ये है घोटालों की लिस्ट, इन पर आरोप, उन पर आरोप, 8 डे के दिन आरोप, इवन डे के दिन गठबंधन, 8 डे के दिन आरोप, इवन डे के दिन जो है वो जो है जेल जाना। क्या जो है स्थिति बना रखी है? ठीक है विशाल जी, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ दो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं इनको। अगर ये दिल्ली जैसा स्कूल पूरे देश में, इनकी 20 से ज्यादा सरकारें इनके पास हैं, अगर ये एक राज्य में भी ऐसा स्कूल दिखा दे, प्रधानमंत्री को गुजरात में स्कूल दिखाना पड़ा था तो पोटा कैबिन का स्कूल बनाना पड़ा था मॉडल के रूप में, वो स्कूल के कमरे नहीं दिखा पाए थे। और दिल्ली के अंदर स्कूलों में जाओगे तो 25,000 से ज्यादा कमरे दिल्ली के स्कूलों के अंदर हमने बनाने का काम किया है। दिल्ली के अंदर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम हमने करने का काम किया। आज दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, जेईई का मेन एग्जाम क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया? पूरे देश के एजुकेशन मॉडल को ठप करने का काम किया, सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर डबल फीस बढ़ाने का काम किया। ठीक है, ये तो सर, ये तो उन लोगों के आरोप आप बता रहे, बीजेपी लगातार आरोप लगा ही रही है, चलिए कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, लेकिन मेरा कैलाश गहलोत जो ये यमुना की सफाई के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये वादा तो किया था ना आपने, नहीं हुई ना साफ, क्या हुआ? उसमें क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या हो गए देखते देखते? अगर आपने वो कर लिया होता तो आज आप डंके की चोट पे कहते हैं ना कि नहीं हमने तो यमुना साफ कर ली। नमामि नहीं, गंगा का मन चाहिए सर, गंगा के लिए मैं ये प्रदीप जी से बात करूंगी, मैं यमुना समझना चाह रही हूँ। देश का हजारों लाखों करोड़ रुपए दबा, ठीक, गंगा की जिम्मेदारी सर केंद्र की है ना, कि राज्य आप ले लेंगे जिम्मेदारी। नहीं, आप मुझे यमुना पर बताइए, गंगा पर मैं इनसे जवाब पूछूंगी, तुरंत पूछूंगी सर। देखिए मैं जवाब, अरे अब मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको। जी। यमुना के अंदर उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से जितने भी ड्रेन आते हैं वो आकर यमुना के अंदर गिरते हैं, और उन ड्रेन्स को बंद करने, हमारे दिल्ली में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसका वेस्ट जाके यमुना में गिरता हो, सब पे WPT में जाता है और वहां पे होता है। और जब करने का काम शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया? केवल काम रोकने के लिए उनको जेल में डालने का काम किया, उनको जेल में रखने का काम किया। और जब मैं इनसे पूछता हूँ नमामि गंगे के नाम पे, गंगा ने बुलाया कि नाम पे बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री जो नमामि गंगे के नाम पे लाखों करोड़ की योजना चलाई, उसका क्या हुआ? नमामि गंगे का बताइए। आ रहा है पानी गंदा, यमुना इसलिए गंदा है क्योंकि दूसरे राज्य हैं, फिर आप किस लिए हैं? देखिए, नहीं सर, ये मैं एक जनता के तौर पर सवाल जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये भरोसा मिला ना कि प्रदूषण हटेगा, पानी साफ हो जाएगा, लेकिन कहाँ हुआ? जब सबकी गलती है तो आपको हमने क्यों चुना? मैं भी आपको बता देता हूं, एक हवा और बहता हुआ पानी ये किसी राज्य की बाउंडेशन नहीं है, ये किसी राज्य की बंदिश नहीं है, कोई दीवार लगा के इनको रोक नहीं सकता है। ये सारी की सारी साझाएं, जब तक हम सब मिलकर इस पे काम नहीं करेंगे, जब तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और दिल्ली की सरकार अगर काम करती है तो आप उसको रोकने के लिए उनके मंत्री को जेल में डाल देते हो, आप कुछ करोगे नहीं, ना पोल्यूशन पे कुछ करोगे, ना यमुना की सफाई पे कुछ करोगे, ना गंगा पे कुछ करोगे। माँ गंगा ने बुलाया है, नमामि गंगा के नाम पे यमुना जी को सवारी लेने वाली उसका क्या हुआ? हजारों लाखों सुनिए, मैं केजरीवाल जी इस वक्त कुलदीप जी को एक्सपोज करेंगे, सुनिए
विधानसभा से हिंडन नहर निकलती है, जाके यमुना में गिरती है, नहर नहीं है, नाला है वो स्टेट में। ठीक है, नहीं पूछ लिया सवाल सर, रुक जाइए। मेरे साथ अभी हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की मैं तो कहता हूँ इनको, ये आए ना, पास ब्लेम टू एनीवन, ये आए मेरे साथ। 70 साल सुना आपने क्या बोला? यमुना में भले यूपी से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, यमुना को साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अरविंद केजरीवाल आपको चाहिए, वो ब्लेम नहीं करते अरविंद केजरीवाल जी, काम कुलदीप कुमार वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ब्लेम नहीं करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जनता के लिए काम करने का काम करते हैं, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ने का काम करते हैं। बनारस में गंगा में डुबकी लगाई, गंगा ने बुलाया है, अरविंद गंगा का केजरीवाल लाल, नमामि गंगे, क्या हुआ उसका? इन्होंने काम किया है, क्या हुआ नमामि गंगे का? लाखों में नहीं आएंगे, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी के सामने भी झूठ बोला है। और ये देखिए, मैं इनका एक और एक्सपोज कर देता हूँ। ये कह रहे थे स्कूल में आ जाइए, ये रही दिल्ली हाईकोर्ट की रिपोर्ट कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि किस तरीके से इनकी स्कूल्स की स्थिति सही नहीं है। ये रही बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट कराए, ये रहा 9 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट स्लैम्स दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर टेरिबल कंडीशन इन गवर्नमेंट स्कूल। अगर कैमरा पर्सन जूम कर लेगा तो देखेगा मैं इनके जैसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये देखिए रिपोर्ट, यही काम है तुम्हारे पास। और अरे दिल्ली हाईकोर्ट का मजाक उड़ा रहे प्रदीप भंडारी जी, पहले तुम चैनल पे बैठ के झूठ परोसते थे, आज भाजपा के चैनल पे बैठ के झूठ परोसने का काम करते हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले तुम भाजपा के लिए चैनल पे झूठ परोसते थे, अब चैनल पे प्रवक्ता बन के झूठ परोसने का काम छोड़िए। कुलदीप जी इतने बौखला क्यों रहे आज आप? यमुना पे तो केजरीवाल जी ने कहा था यूपी और हरियाणा को ब्लेम नहीं करेंगे, आप अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी लाइन से दूसरा बोल रहे हैं। मैंने तो कहा, तो आप तो अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपके स्कूल के बोर्डों को एक्सपोज कर दिया, यमुना में बता दीजिए। मैं जवाब दूं? ठीक है, आरोपों पर आरोप यहाँ चर्चा में भी चलते हैं, लेकिन सवाल बार बार वही आकर खड़ा हो जाता है कि जवाब कौन देगा। जब किसी भी दल या पार्टी से सवाल पूछो तो वो दूसरे पर सवाल उठाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और ये हर चर्चा में नजर भी आता है। लेकिन जनता ये जरूर जानना चाहती है उनकी गलती कहां रह गई।